नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़िया खबर आई है। खबर जो है 4% बढ़ेगा डीए, सैलरी में भी होगा इजाफा। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में भी इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए में भी फ़ायदा एक साथ मिलने वाला है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बात बताएंगे। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड, कर्मचारियों से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है, पेंशनरों से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। केंद्रीय कर्मचारी के लिए गुड न्यूज़ है। जल्द ही पिछली रुकी 3 किस्तों के भुगतान होगा। 1 जुलाई से रुका हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब कर्मचारियों के लिए एक बढ़िया खबर और भी है। सूत्रों की माने कि सरकार जो है जल्द ही और 4% डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। यह जून 2021 के लिए होगा। फिलहाल 17% डीए का भुगतान हो रहा है, लेकिन 3 किस्तें जारी होने के बाद जुलाई में इसका भुगतान 28% हो जाएगा। वही जुलाई के बाद एक बार फिर 4% डीए का ऐलान हो सकता है। इसमें केंद्रीय कर्मचारी का डीए 32% पहुँच जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में भी इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए का फायदा एक साथ मिलने वाला है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी 6 यानी जून 2020 में 3% बढ़ा था। अब ये जनवरी जो 2021 में 4% बढ़ा है और इसे ये बढ़कर 28% पहुंच गया है। तीनों किस्तों का भुगतान होना बाकी है। इसके बाद जून 2021 में डीए 4% बढ़ने वाले का अनुमान है, हालांकि इसका भुगतान बाद में होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का जो स्ट्रक्चर है पे मैट्रिक के हिसाब से होगा। 7 पे कमीशन आयोग के तहत साल 2016 में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी। इसमें 17% महंगाई भत्ता भी मिलता है। अब इसमें 15% महंगाई भत्ता और जुड़ने की उम्मीद है। लिहाज 2700 रुपये महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएगा। सालाना के आधार पर अगर देखें तो कुल डीए का 32,400 रुपये बढ़ जाएगा। दरअसल जून 2021 के महंगाई भत्ता का ऐलान होना है। सूत्रों के माने तो वह भी 4% बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई की 3 किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीने में 4% का भुगतान होगा और महंगाई भत्ते में कुल 32% पहुँच जाता है। जून 2021 में डीए में 4% का उछाल आने की पूरी उम्मीद है। इसमें जून 2021 के बाद डीए बढ़कर 32% पहुंच जाएगा। डीए का जो पेमेंट है 17% के हिसाब से हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के हर 6 महीने में रिवाइज करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे के आधार मानकर परसेंटेज में होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अलग अलग डीए मिल रहा है। कोविड-19 के चलते हुए पिछले साल सरकार ने 1 जनवरी 2020 को से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते को फर्ज कर दिया था। पेंशनरों की महंगाई राहत की जो रकम है 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ी। इस फैसले में सरकार ने FY 2021 और 2022 में कुल 3700 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांग है वो 1 जनवरी के बाद एरियर का भी भुगतान होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साफ कर दिया है सरकार ने कि एरियर का जो भुगतान नहीं होगा। जुलाई 2021 में डीए और डीआर को लेके जो फैसला हुआ था उसे एक एक करके लागू करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी महंगाई भत्ते की बेहाली से इंतजार है। जून 2021 में इस पर रोक लगी हुई थी, लेकिन 1 जुलाई से यह हटेगी। कर्मचारियों को पिछली 3 किस्तों का पैसा भी मिलेगा। उम्मीद है कि डीए बढ़कर 28% हो जाएगा। वहीं जून 2021 में डीए बढ़ने जोड़ लगाएं तो आंकड़ा 32% तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक ये फैसला होना बाकी है। लेकिन क्या आप जानते हो कि हर साल जिस महंगाई भत्ते का केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार करें वो कैसे तय होगा और कैसे पता लगाए कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा? तो आइए आपको ये बात समझाते हैं। महंगाई दर में बढ़ोतरी के कारण इस बार सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि डीए में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। डीए कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी का
कंपोनेंट है। यह सीधे तौर पर कर्मचारी की कॉस्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ है और कंप्यूटर प्रोसेस इंडेक्स से लिंक होता है। महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार समय समय पर रिवाइज करती रहती है। इसके कैलकुलेशन बेसिक पे के आधार मानकर परसेंट के अनुकूल होता है। कागजों में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 24% हो चुका है, लेकिन यह गैप अभी तक भरा हुआ नहीं है। अब जनवरी 2021 में आए AICPI के आंकड़ों से इसके और बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ 2 बार DA भी घोषित होता है। पहली किस्त जनवरी से जून तक और दूसरी जुलाई से दिसंबर तक की। जानकारों के मुताबिक 7 पे कमीशन के तहत मिलने वाला DA पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, मतलब इसकी जितनी भी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर चलती है वह टैक्सेबल होती है। ऐसे में DA का जो कैलकुलेशन होता है, DA ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोसेस जो इंडेक्स है का लिंक होता है। इसके फार्मूले में AICPI का औसत लिया जाता है। DA परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आधार वर्ष यानी जितनी भी आपको मतलब आधार की जो वर्ष है 2001 है इक्वल टू यानी 100 बीते हुए 12 इसमें से माइनस करने हैं आपने और बाई में 100 करना है। DA कर्मचारियों के दफ्तर की लोकेशन के आधार पर अलग अलग होता है। शहरी क्षेत्रों में DA ज़्यादा होता है और अर्ध क्षेत्रीय और गांव के लिए DA जो होता है वो कम होता है। अब अगर PSU में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की अगर बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का जो तरीका है महंगाई भत्ता परसेंट निकालने का वो है बीते 3 महीने उपभोक्ता मूल सूचांक का जो औसत है यानी बेसिक ईयर 2001 इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे माइनस 126 मल्टीप्लाई यानी 126.3 मल्टीप्लाई 100। तो वेतन आयोग की ओर से जब भी सैलरी का स्ट्रक्चर का रिवाइज किया जाता है तो इसके साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों में DA में भी बदलाव हो जाता है। इसी तरह जब DA में इजाफा होगा तो फिर उसकी मुताबिक पेंशनों की DA में भी बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को अब इंतजार है कि महंगाई जो भत्ता है बढ़ने 1 जुलाई से DA पर लगी हुई जो पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी। इससे कर्मचारियों की सीधी सैलरी में भी फायदा होगा। 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग सिफारिशों के आधार पर फिलहाल महंगाई जो भत्ता है सैलरी में बदलाव होगा। 7 पे कमीशन में सैलरी बढ़ने के साथ साथ पे मैट्रिक की घोषणा भी की गई है। यह ग्रेड पे का दूसरा रूप है। इसके आधार पर कर्मचारियों को कई तरह के फायदे दिए जाएंगे। ग्रेड पे से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर ही पे मैट्रिक का ऐलान किया गया है। ऐसे मानते हैं कि जो पे मैट्रिक क्या है और इससे कर्मचारी सैलरी पर क्या असर पड़ता है, साथ ही साथ जानते हैं कि इससे सरकारी कर्मचारी किस तरह का इस चीज़ का फायदा लेते हैं। 7 पे कमीशन लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी को स्टेट पेड जो ग्रेड पे से नहीं बल्कि नए पे मैट्रिक्स से निर्धारित होता है। कर्मचारी अब अपने वेतन के स्तर पर पता कर सकते हैं, साथ ही साथ आने वाले समय में संभावित वृद्धि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसे कैरियर की शुरुआत में पता चल जाता है तो आगे कितना फ़ायदा होगा और इसी के आधार कर्मचारी को सैलरी में भी ग्रोथ होगी। सीधे शब्दों में अगर कहें तो पहले कर्मचारी का स्टेट ग्रेड पे के आधार पर निर्धारित होगा, लेकिन अगर ये पे मैट्रिक के आधार पर होता है तो इसको ध्यान में रखते हुए सैलरी को ग्रोथ निर्धारित होती है। इसमें एक टेबल होती है जिसके जरिए सैलरी की भी गणना होती है। सिविलियन कर्मचारी, रक्षा बलों, मिलिट्री, नर्सिंग सर्विस के लिए अलग अलग मैट्रिक तैयार की जाती है और हर विभाग के लिए अलग अलग गणना भी होती है। सिफारिशों के मुताबिक स्ट्रक्चर को ऐसे तैयार किया जाता है जिसके आधार पर कर्मचारियों को प्रस्तावित मैट्रिक्स की अपनी अपनी जगह ढूंढ सकते हैं। साथ में वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एंट्री लेवल में सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी है। वहीं पर क्लास 1 ऑफिसर की नियुक्ति अब मिनिमम 56,100 रुपये की सैलरी होगी। अगर ओवरऑल देखें तो साथ में वेतन आयोग से भत्ते और पेंशन में 23.55 की वृद्धि की सिफारिशें की गई है। बता दें कि इस आयोग का फायदा देश के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलने वाला है, जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन भोगी भी शामिल है। तो आई होप आप लोगों को ये बनाई वीडियो पसंद आई होगी। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आई है। उनका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस बनाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी खबर लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।